स्टॉक्स का सेल्स ग्रोथ के कंपोनेंट्स है। वॉल्यूम ग्रोथ या एक निश्चित समय अवधि में बेची गई यूनिट्स की संख्या में बदलाव है। वॉल्यूम ग्रोथ कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि आर्थिक स्थिति। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उपभोक्ताओं के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है, जिसे बिक्री में वृद्धि हो सकती है। कंपनी की मार्केटिंग रणनीति। एक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति कंपनी के उत्पादों या सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती है और बिक्री को बढ़ा सकती है। प्रतियोगिता का स्टार। यदि किसी उद्योग में प्रतियोगिता का स्टार अधिक है तो कंपनी को अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कीमत या अन्य कारकों पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। कीमत वृद्धि या एक निश्चित समय अवधि में एक उत्पाद या सेवा की कीमत में बदलाव है। कीमत वृद्धि कई कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि लागत में वृद्धि। यदि किसी उत्पाद या सेवा का उत्पादन करने की लागत बढ़ जाती है तो कंपनी कीमत बढ़ाकर उन लागतों को पूरा करने का प्रयास कर सकती है। मांग में वृद्धि। यदि किसी उत्पाद या सेवा की मांग बढ़ जाती है तो कंपनी कीमत बढ़ाकर तेज मांग का लाभ उठाने का प्रयास कर सकती है। कंपटीशन लेवल। यदि किसी उद्योग में कंपटीशन लेवल कम है तो कंपनी उच्च कीमतें वसूल करने में सक्षम हो सकती है। सेल्स ग्रोथ का अर्निंग्स पर प्रभाव। सेल्स ग्रोथ का अर्निंग्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब बिक्री में इंक्रीमेंट हो तो कंपनी आमतौर पर अधिक मुनाफा कमाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियां अधिक यूनिट्स बेचकर और अधिक राजस्व उत्पन्न करके अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त बिक्री में वृद्धि से कंपनी के लिए अपनी कीमतों को बढ़ाने की क्षमता बढ़ सकती है, जिसे मुनाफे में और वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सेल्स ग्रोथ का हमेशा अर्निंग्स पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कीमतों को कम करती है तो उसका मुनाफा कम हो सकता है।